कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 16 अक्टूबर को होने जा रही है। बैठक के एजेंडे में विधानसभा चुनाव और पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के मुद्दे पर चर्चा भी शामिल होगी। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल हैं जिनके जवाब की उम्मीदें राष्ट्र लगाए है। कांग्रेस का नया अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा या परिवार से बाहर के किसी शख्स को मौका मिलेगा? कांग्रेस का इतिहास दोहराया जाएगा या किसी नए फॉर्मूले को आजमाया जाएगा? कहा कुछ भी जाए, कयास कुछ भी लगाया जाए, कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमने की परंपरा पुरानी है। देश ने बेशक लोकतांत्रिक सेटअप अपनाया हो, देश की सबसे पुरानी पार्टी के अंदर नेताओं और कार्यकर्ताओं की आस्था गांधी परिवार की परिक्रमा में ही रही है। जब भी अध्यक्ष यानी नेतृत्व की कमान देने की बात हुई है, घूम फिरकर बेताल ने उसी डाल पर अपना डेरा जमाया है। कांग्रेस पर गांधी परिवार की वंश परंपरा उस समय से हावी रही है जब मौजूदा गांधी परिवार को नेहरू परिवार कहा जाता था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू साल 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके अगले साल यानी 1929 में उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया गया, जबकि उस वक्त देश की सत्ता पर नेहरू परिवार का कब्जा भी नहीं था। फिर क्या कारण था कि जो कांग्रेस देश के सभी नेताओं का साझा संगठन थे, उसे एक पिता के बाद सीधे उसके बेटे को अध्यक्ष बनाने को मजबूर होना पड़ा? कांग्रेस पर नेहरू परिवार के कब्जे की ओर से ये पहला कदम था। इसके पीछे कांग्रेस का काफी असरदार हो चुके महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। आजादी के समय आचार्य JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनका मानना था कि कांग्रेस का संगठन सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके कारण आचार्य कृपलानी को प्रधानमंत्री नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल की नाराजगी मोल लेनी पड़ी। अध्यक्ष के पद और पार्टी से उनकी विदाई के बाद खुद पंडित नेहरू और पटेल के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कब्जे की होड़ शुरू हुई। मौका मिला। पटेल के समर्थक समझे जाने वाले पुरुषोत्तम दास टंडन के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से नेहरू को कोई खास दिक्कत नहीं हुई। विशेषकर सरदार पटेल के निधन के बाद टंडन की वफादारी नेहरू के लिए कभी कोई बड़ी चुनौती नहीं रही। राजनीति में हमेशा नैतिकता की तरफदारी करने वाले नेहरू को PM और कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर एक साथ बैठने में कोई दिक्कत नहीं हुई। दलील दी गई कि देश को मिली नई आजादी के सामने कई चुनौतियां हैं, इसलिए सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल वक्त की जरूरत है। नेहरू के पास कांग्रेस की कमान आजादी के बाद साल 1951 से 1954 तक नेहरू का प्रधानमंत्री के अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के संगठन पर पूरा कब्जा था। नेहरू एरा के दौरान ही कांग्रेस पार्टी की निर्भरता नेहरू गांधी परिवार पर बढ़ती चली गई। यही वजह है कि चीन से जंग में हार के बाद पार्टी के अंदर मोरारजी देसाई जैसे कांग्रेसियों के द्वारा उनकी नीतियों के विरोध के बावजूद लड़खड़ाती स्थिति में भी नेहरू साल 1959 में अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाने में सफल रहे। नेहरू की मंशा इंदिरा गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर लंबे समय तक बनाए रखने की थी, लेकिन पार्टी के अंदर और बाहर से उठती विरोध की आवाज की वजह से एक साल के बाद इंदिरा को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इस दौरान मोरारजी की अगुवाई वाला सिंडिकेट खेमा असर बढ़ाने लगा। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी को थोड़े समय हाशिए पर रहना पड़ा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री बनने में कामयाबी हासिल हुई। इसके साथ ही इंदिरा का ध्यान कांग्रेस संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर रहा। इसके लिए उन्होंने चंद्रशेखर जैसे कुछ युवा नेताओं को एक खेमे का इस्तेमाल किया। इस गुट को युवा तुर्क कहा जाता था। इंदिरा की सियासत का टर्निंग पॉइंट साल 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद राष्ट्रपति का चुनाव टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष S निजलिंगप्पा से मतभेद के बावजूद VV गिरी को राष्ट्रपति बनवाने में इंदिरा कामयाब रही। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी की हार हुई। यहीं से कांग्रेस के विभाजन की नींव पड़ी और अपने विश्वस्त खेमे के साथ इंदिरा नए मजबूत अवतार में उभरी। आपातकाल के पहले तो उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की कुछ खास जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि बांग्लादेश युद्ध में जीत हासिल करके वो इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उनको कोई चुनौती कांग्रेस के भीतर से नहीं मिलने वाली थी। आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव के पहले कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पाला बदल दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ली
और साल 1978 से 1983 तक अध्यक्ष बनी रहीं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजनीति में नए और नौसिखिए माने जाने वाले राजीव गांधी को प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभालने का मौका मिला। सहानुभूति की प्रचंड लहर पर सवार राजीव गांधी को शुरू में किसी से कोई खास चुनौती नहीं मिली। सरकार में उनके पास प्रचंड बहुमत था। अपने शासनकाल के शुरुआती समय में राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन कहा जाता था। राजीव गांधी ने अपनी ये छवि युवावस्था में सरकार और संगठन से पूरी तरह दूरी रखकर बनाई थी। राजनीति में आने के बाद भी उनकी ये छवि कायम रही। लंबे समय तक पार्टी और सरकार दोनों में राजीव को इसका लाभ मिलता रहा। हालांकि बोफोर्स के हंगामे के बीच विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे समर्थकों का साथ छूटा। बावजूद इसके कांग्रेस के भीतर राजीव को कोई खास खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। 1989 के चुनाव में उनको भले ही हार मिली, लेकिन अपनी मृत्यु तक राजीव गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।